गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी करंट भी कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन विच द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट कीप चेंजिंग पीरियडिकली विद टाइम। कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट हमारा एक ऐसा टाइप ऑफ करंट होता है जिसके अंदर उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है टाइम के साथ, उसको हम एसी करंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज 200 टू 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स क्या है? वो एक सेकंड के अंदर 50 बार क्या जा रही है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है। इन डीसी करंट रिमेन कांस्टेंट। डीसी के अंदर जो हमारा करंट होता है हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन एसी करंट रिवर्स डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली। कि एसी में जो हमारा करंट होता है हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमारा चेंज होता रहता है टाइम के साथ। एडवांटेजेस ऑफ एसी, कि हम एसी को सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, या फिर हमारा जो एसी उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। इजी टू जनरेट, कि जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद लेस लॉस यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको हम बहुत दूर लेंथ तक हमसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बहुत कम लॉसेस के साथ, बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर्स। वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप एंड डाउन इजीली। कि हमारी जो एसी वोल्टेज है हम उसे बढ़ा और घटा सकते हैं बहुत ही आसानी से। एसी मोटर इज चीपर इन कॉस्ट, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड मोर एफिशिएंट। कि जो हमारी एसी की जो मोटर होती है हमारी क्या होती है, सस्ती होती है, उसकी उनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, आसान होती है, और साथ में क्या होती है, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। द स्विच गियर ऑफ एसी सिस्टम इज सिंपलर देन डीसी। कि जो हमारे एसी की जो स्विच बोर्ड या जो एमसी बॉक्स होते हैं हमारे कहते हैं सिंपलर होते हैं डीसी के मुकाबले। नेक्स्ट है एसी वोल्टेज। वोल्टेज दैट चेंजेस इट्स पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एसी वोल्टेज। ऐसी वोल्टेज जिसके बाद जो वैल्यू तो चेंज होती रहती है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है, चेंज हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, एसी वोल्टेज कहते हैं। एसी सर्किट, एसी सर्किट्स आर दोज इन विच एसी वोल्टेज और करंट इज अप्लाइड। ऐसे सर्किट जिसमें हमारा एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसी सर्किट्स कहते हैं। दे मेनली कंटेन रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कि जो हमारे एसी सर्किट होते हैं हमारे क्या कहते हैं, मेनली रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, या फिर हमारे कहते हैं कैपेसिटर होता है। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है और जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है, इन दोनों का हमारा क्या डिफरेंस है। एसी चेंजेस पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड पीरियडिकली। कि जो हमारा एसी है उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है टाइम के साथ। जबकि जो हमारा डीसी होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है और वो भी हमारी एक ही डायरेक्शन के अंदर। एसी इट हैज़ पर्टिकुलर हर्ट्स। कि जो हमारी एसी है इसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है जिस पे रन करती है, और डीसी हमारे को भी फ्रिक्वेंसी होती ही नहीं है। एसी जनरेट एट हाई वोल्टेज। कि जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है हमारी हाई वोल्टेज में जनरेट हो सकता है। डीसी कांट भी जनरेट एट हाई वोल्टेज। कि जो डायरेक्ट करंट है उसको हम हाई वोल्टेज अंदर जनरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, एसी मोटर्स आर ऑफ लेस कॉस्ट एंड स्पीड कांट बी इजिली कंट्रोल। कि जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाली मोटर होती है उनकी कॉस्ट कम होती है बट हम उनकी स्पीड को इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहीं जो हमारी डीसी की मोटर होती है उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है बट हम उनकी स्पीड को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेव फॉर्म, द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द मैनर इन विच एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम। वेव फॉर्म हमारा क्या होता है, ग्राफ होते हैं जो कि हमें क्या दिखाता है कि जो हमारी वोल्टेज और जो करंट है अल्टरनेटिंग वो हमारी कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसमें क्या कहते हैं, वेव फॉर्म कहते हैं। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ एसी। जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वो हमारे साइन के फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो चेंज होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम के साथ, और साथ में डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहता है टाइम के साथ। वोल्टेज एट टाइम टी की हमारी वैल्यू हो जाएगी वी मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी हो जाएगी, और जो हमारे करंट की वैल्यू एट टाइम टी हमारी क्या हो जाएगी, आई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फेज एंगल हो जाएगी। और हमारे पास में क्या है, ये एक साइकिल है करंट की, एसी करंट की साइकिल हमारी यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव साइकिल, नीचे हमारी नेगेटिव साइकिल है। 180 डिग्री पे हमारी क्या होती है, दोनों की वैल्यू जीरो हो जाती है। एंड देन हमारे ऐसे इसका ग्राफ ये जो हमारी वोल्टेज है या करंट है जो हमारा ऐसे चेंज होता रहता है एसी के अंदर। सेम हम यहाँ पे टाइम पीरियड क्या देखें, जो हमारी पूरी साइकिल तो हमारी टी टाइम के अंदर कंप्लीट होती है। जब हमारी वैल्यू t/2 होगी उस टाइम पे हमारी हाफ साइकिल क्या होगी, कंप्लीट होगी। जो हमारी वैल्यूज थी इसके जो हमारा वी नोट और आई नोट है ये हमारी क्या है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड की। ओमेगा हमारा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसका फॉर्म हमारा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है।
वी ऑफ टी एंड आई ऑफ टी हमारी क्या है, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कि हमारे पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज और करंट की क्या वैल्यू होगी, हम इससे वो फाइंड आउट करते हैं। टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 में फ्रीक्वेंसी होती है। एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और फाई हमारा क्या है, फेज एंगल है। साइन की हमारी जो फुल साइकिल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। यहीं पे अगर हमारे पास है साइन की कोई भी हाफ साइकिल हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसको क्या कहते हैं, अल्टरेशन कहते हैं। पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग वन साइकिल। पीक वैल्यू क्या होती है कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो करंट एक साइकिल के अंदर हमारी पहुंच पाता है उसको हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। कि हमारा करंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से हमारा मूव हो गया, तो मैक्सिमम करंट हमारा कितना गया, यहाँ पे वी नोट गया, इसको हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। इसको हम वी नोट या फिर हम वी मैक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली जो हमारी पीक वैल्यू कहाँ पे निकलती है, जब हमारी साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होती है, उस टाइम पे हमारी पीक वैल्यू हमारी आउटपुट के अंदर आती है। RMS value, root means square value. RMS value is the equivalent DC value that produces same heating effect in a resistor. RMS value क्या होती है कि हमारा कोई भी रजिस्टर है उसको अगर हमें हीट करने के लिए डीसी के अंदर लेट अस सपोज 5 वोल्ट या फिर 5 एम्पीयर हमारे पास में कंज्यूम हो रही हैं, तो सेम उस चीज़ को उतनी ही हीट को प्रोड्यूस करने के लिए एसी के अंदर हमें कितनी वैल्यू का करंट या फिर वोल्टेज को सप्लाई करना पड़ेगा, उसे हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। फुल वेव के लिए हमारी वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, वी मैक्स बाय में √2 होती है। सेम ऐसे हमारी आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आई मैक्स बाय में √2 होती है। जिसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.707 वी नोट आ जाएगी। और ऐसे ऐसे हमारी आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.707 आई मैक्स आ जाएगी। हाफ साइकिल के लिए हमारी वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, वी नोट बाय 2 होती है। और हमारी आई आर एम एस की वैल्यू हाफ साइकिल क्या होती है, आई नोट बाय 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड में जो हमारी 230 वोल्ट आती है वो हमारी क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ से आरएमएस वैल्यू से हमारी वी मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो हमारे घर पे सप्लाई आती है उसकी पीक वैल्यू क्या होती है, 325 वोल्ट होती है। जो भी हमारी वोल्टेज गिवन होती है या फिर जो हमारे घरों के अंदर यूज होती है वो हमारी आरएमएस वैल्यू हमेशा गिवन होती है। एवरेज वैल्यू जिसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर टाइम। कि जो हमारी ग्राफ के जो हमारा यहाँ पे जितना भी हमारी वैल्यू आती है अगर हम इसका एवरेज निकालें रिस्पेक्ट टू टाइम उसको क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू कहते हैं। फुल वेव के लिए जो हमारी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ के बराबर होता है। दोनों को अगर हम ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे इसका आंसर आएगा 0 आएगा। हाफ वेव के जो हमारी मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 वी मैक्स बाय में पाई के बराबर होती है। जिसको हम फर्दर सोल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.637 वी मैक्स आ जाएगी। सेम ऐसे हमारा एवरेज करंट किसके बराबर होता है, 2 आई मैक्स बाय में पाई होता है। जिसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.637 आई मैक्स के बराबर होगा ये। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करें, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि लेट अस सपोज हमारे पास में कोई भी एक एसी करंट है जो हमारा ऐसे चल रहा है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, नीचे वाला नेगलेक्ट करके सिर्फ हमारा जो ऊपर पॉजिटिव पार्ट है इसको हमारा छोड़ देगा। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर करता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमारी आरएमएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट बाय 2 हो जाएगी। सेम एस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट बाय 2 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, वी नॉट बाय पाई हो जाएगी। और ऐसे हमारी एवरेज करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट बाय पाई हो जाएगी। जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.318 आई नॉट आ जाएगा। सेम ऐसे हमारा फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई वेव है जो ऐसे ट्रैवल कर रही है तो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, जो नेगेटिव पार्ट है उसको भी हमारा पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहीं पे जो हमारी आरएमएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमारी वोल्टेज आरएमएस किसके बराबर हो जाएगी, वी मैक्स बाय में √2 के बराबर हो जाएगी। और ये भाई आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी मैक्स बाय में √2 के बराबर हो जाएगी। और जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, 2 इंटू वी नॉट बाय पाई। और जो हमारी एवरेज करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आई नॉट बाय पाई हो जाएगी। जिसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.637 आई नॉट आ जाएगा। ये बेसिक से हमारा ओवरव्यू है। जो हमारे पीछे फॉर्मूले सारे पढ़े हैं उन सबका हमारे पास में टेबल है, जिससे कारण हम इनको ईजिली हम इनको कंपेयर करके हम इनको याद कर पाएँ। फॉर्म फैक्टर हमारा किसके बराबर होता है, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय में एवरेज वैल्यू के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है उसके अंदर हमारी वी आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट बाय √2 होती है। और हमारी वी एवरेज की वैल्यू क्या होती है, 2 वी नॉट बाय में पाई होती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारी वैल्यू क्या बचेगी, पाई बाय में 2 इंटू √2 लेफ्ट ओवर हमारा
रह जाएगा। और हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, फॉर्म फैक्टर की 1.11 वैल्यू आ जाएगी। पीक फैक्टर हमारा क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइड बाय में आरएमएस वैल्यू होती है। एक न्यूमेरिकल करेंगे। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन एज V इक्वल टू 400 साइन 314 t। Determine its A maximum value, B effective value, C form factor, D value of voltage after 0.0025 second taking reckoning time from the instant value voltage is 0 and becoming positive. E time after which voltage attains 200 volt for the first time। हमें पांचों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे V की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हमारा V किसके बराबर था, 400 साइन इंटू 314 t के बराबर था। और यहाँ पे वोल्टेज एट इंस्टेंट टाइम हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें कंपेरिजन पता चलता है कि हमारी वी मैक्स की वैल्यू क्या थी, 400 है, और हमारी ओमेगा की वैल्यू क्या है, 314 है। जो हमारे इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू की हमारी क्या है, वी मैक्स है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 वोल्ट हो जाएगी वी मैक्स के बराबर। बी पार्ट क्या था, हमें इफेक्टिव वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो हमारा आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स बाय में √2 होता है। वी मैक्स की वैल्यू हमारी भी क्या थी, 400 थी, डिवाइड बाय हमारे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। जिसको हम फर्दर सोल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, 282.8 वोल्ट हमारी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। सी हमारा क्या है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर हमारा किसके बराबर होता है, वी आर एम एस बाय में वी एवरेज होता है। तो हमारी वी आर एम एस की वैल्यू ये होती है और वी एवरेज की वैल्यू हमारी ये होती है। हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, वी मैक्स बाय में √2 इंटू 2 वी मैक्स बाय में पाई। वी मैक्स और वी मैक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाय में 2 √2 हमारा रह जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारी फॉर्म फैक्टर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.11 आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ वोल्टेज फाइंड करनी है 0.0025 सेकंड पर। तो हम क्या करें, वोल्टेज एट इस टाइम पे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर टी की जगह हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 400 साइन ऑफ 0.785 आ जाएगा। साइन ऑफ 0.875 की हमारी वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्स किसके बराबर होती है, 400 इंटू 0.707 के बराबर होती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे बाय द मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारी वी एट टाइम टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 282.8 वोल्ट हमारी यहाँ पे आ जाएगी। फिफ्थ में क्या आएगा था, टाइम व्हेन वोल्टेज फर्स्ट इज 200 वोल्ट। कि हमें टाइम कहाँ था कि जब हमारी वोल्टेज पहली बार 200 पे रीच करेगी। तो हम क्या करेंगे, हमारी वी ऑफ टी की वैल्यू में गिवन है 200 और यहाँ पे टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अभी हम क्या करेंगे, 400 यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, 200 डिवाइड बाय में 400 इक्वल्स टू में साइन ऑफ 314 टी। इसको हम सोल्व करें तो हमारा क्या जाएगा, 0.5 आ जाएगा इक्वल टू में साइन ऑफ 314 टी आ जाएगा। हमारी साइन की वैल्यू 0.5 कब होती है, पाई बाय 6 पे होती है। ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 314 टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 6 डिवाइड बाय में 314। जिसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, 0.00167 सेकेंड आ जाएगा। जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1.67 माइक्रो सेकेंड लिख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या क्या फाइंड करना था, मैक्स वैल्यू फाइंड करनी थी। मैक्स वैल्यू की हमारी क्या थी, 400 वोल्ट थी। आरएमएस वैल्यू हमारी क्या आई थी, 282.8 वोल्ट आई थी। फॉर्म फैक्टर हमारा क्या था, 1.11 आया था। फोर्थ में क्या था, वोल्टेज फाइंड आउट करनी थी 0.0025 सेकंड पे। तो हमारी वोल्टेज क्या आई थी, 282.8 वोल्ट आई थी। और जब हमारी 200 वोल्टेज फर्स्ट टाइम रीच गई थी उस टाइम हमारी कितना टाइम हो गया था, 1.67 माइक्रो सेकेंड के अंदर हमारा जो सर्किट है हमारा 200 वोल्ट को रीच कर गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।